अन्य भी जितने प्रकार के स्नेह होते हैं उनका भी अंतर्भाव, क्योंकि हम श्रृंगार रस में तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए उन स्नेह के प्रकारों को भी एक स्वतंत्र कोटि हमें देनी चाहिए या देने का प्रयास करना चाहिए, वॉटेवर। पर वो अभी हमारा विषय नहीं है। पर तात्पर्य ये था कि इसीलिए अन्य भी भाव तो भाव ही होते हैं, तो भक्ति के अंतर्गत जो स्नेह का स्वतंत्र भाव है उसे भी अगर हम एक इंडिपेंडेंट भाव की कोटि अगर दे रहे हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। अब आगे इस विषय को लेके जा रहे हैं। प्रणव भाई, શાસ્ત્રીજીને ખાલી કહેજો 7 વાગે ઉત્થાપન કરાવો, કહેવાનું ભૂલી ગઈ છું। આસ્તામ તાવત લોક વિષયિણીનામ વાત્સલ્યાદિ રતિનામ રસત્વ અરસત્વ વિચિકિત્સા ब्रह्मसूत्राणु भाष्य भागवत सुबोधिन्यस्तु भगवतो रसरूपता शारंगारिक्येव प्रतिपादिता। अब पुनः यहाँ पूर्व पक्ष उपस्थित हो रहा है कि अगर इन सभी को हम स्वतंत्र भावों के रूप में कहना चाह रहे हैं, ऐसा अगर आप प्रपोज करोगे तो आपके ही मत के हिसाब से ये ठीक नहीं है। ऐसा कह के पूर्व पक्षी ये कहता है कि लोक विषयक जो वात्सल्य आदि प्रकार की जितनी भी रति होती हैं वो रस है या वो रस नहीं है, इस विषय में पहली बात तो कोई स्पष्टता नहीं है और उसका उपयोग हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मसूत्राणु भाष्य और भागवत सुबोधिनी में भगवान की अनुभूति की जो रसरूपता है वो श्रृंगार रसात्मक ही प्रतिपादित हुई है। किस तरह हुई है तो वो कह रहे हैं, अर्थात पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि आपको उन सभी स्नेहों को अलग करके क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कृष्ण की रसरूपता को तो आप श्रृंगार रसात्मक रसरूपता ही कहना चाहते हो। तो अगर अन्य रसों को, अन्य स्नेह भावों को स्वतंत्र कैटेगरी नहीं भी दी, मतलब ठाकुर जी के प्रति उनके पिता को, भाई को, मित्रों को जो जो प्रकार के स्नेह थे उन सबको अगर हमने स्नेह के स्वतंत्र प्रकार के रूप में अगर नहीं भी कहा तो क्या हमें क्या आपत्ति होगी, क्योंकि हम तो पूर्व पक्षी के हिसाब से कृष्ण की रसरूपता की अनुभूति को श्रृंगार रसात्मक अनुभूति ही कहते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तथा च श्रृंगार रसमूर्ते भगवतो ही आनंदानुभाविका भक्ति ही चेत, और श्रृंगार रसमूर्ति रूप जो भगवान हैं उनकी आनंदानुभाविका भक्ति यदि कोई जीव करेगा भी तब भी तस्याह श्रृंगार रसे एव अंतर्भावो अंगीकरणीयो न तो स्वतंत्र रसरूपता। तो हम आनंद को प्राप्त करने की इच्छा से अगर श्रृंगार रसात्मक कृष्ण की भक्ति यदि करते भी हैं तब भी हमें फल के रूप में तो श्रृंगार रस की ही अनुभूति प्राप्त होगी, इसलिए फिर भी उसे भक्ति रस को स्वतंत्र कहने की जरूरत नहीं है। श्रृंगार रस में आप उसका अंतर्भाव मान सकते हो। पूर्व पक्षी वचन देके इस बात को कह रहा है, देखो वचन देखो फिर क्लियर होगा। तथा ही लीला मद्यपाती भक्तानामपि कृष्णोहम इति भावः। तो ब्रजभक्त हैं वो ये कह रही हैं कि लीला मद्यपाती जो भक्त हैं जो भगवान की उस लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूँ, ऐसा भाव उनमें प्रकट हो रहा है जो वेणुगीत वाले प्रसंग में होता है। रसात्मकत्वात् भक्ते है संयोग विप्रयोगात्मकत्वात्, क्योंकि जो रसात्मक होने के कारण भक्ति में संयोग और विप्रयोग ये दोनों ही स्थितियाँ होती हैं। रसो वैसः रस ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवति, अत्र रसात्मक भगवत लाभे सति आनंदवत्वम उक्त्वा तस्यैव जीवन हेतुत्वम परमानंद हेतुत्वम च उच्यते। और श्रुति जो बात कह रही है कि भगवान रसरूप होते हैं, जो इस रस को प्राप्त करता है वो आनंदी हो जाता है, इस वचन में रसात्मक भगवान को प्राप्त करने पर आनंदवत्ता कहते हुए भगवान की प्राप्ति को ही जीवन की हेतुता और परमानंद की हेतुता के रूप में कहा गया है। अर्थात हम इसी रस के द्वारा जीते हैं, इसी रस के द्वारा हम परमानंद का अनुभव भी करते हैं। सरसस्तु संयोग विप्रयोगाभ्याम एव पूर्णो भवति अनुभूतो न एकतरेण। और अणुभाष्य में गोसाई जी इस बात को कह रहे हैं कि ये जो भगवान से मिलने वाला जो रस है
वो संयोग और विप्रयोग इन दोनों से ही पूर्ण होता है, एकतर से उसकी पूर्णता नहीं आती है। अर्थात अकेले संयोग से भी उसकी पूर्णता नहीं आती है और अकेले विप्रयोग से भी उसकी पूर्णता नहीं आती है। इति अत्र तस्य श्रृंगाराधिष्ठान रूप संयोग विप्रयोगो भयात्मकत्वम उररीकृतम। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि यहाँ आपने जो उस रस की अनुभूति के लिए संयोग और विप्रयोग की जो दो अवस्थाएं बताई हैं, ये दोनों अवस्थाएं श्रृंगाराधिष्ठानिका हैं। श्रृंगार रस में अधिष्ठित ही संयोग अवस्था और विप्रयोग अवस्था होती है। तात्पर्य है पूर्व पक्षी जो कहना चाहता है कि आप नाम भक्ति रस का ले रहे हो पर कहना श्रृंगार रस चाहते हो, ये तात्पर्य है। मतलब निरूपित होना, विस्तृत होना, एक्सेप्टेबल होना। तस्मात् भगवतः स्वरूपे श्रृंगार विभावतैव मंतव्या। इसलिए भगवान के स्वरूप में श्रृंगार रस की अनुभूति को ही स्वीकारना चाहिए, मानना चाहिए। तो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो श्रृंगार रसात्मक है और भगवान के आनंद को प्राप्त करने के लिए जो भी भगवान की भक्ति करता है वो उस श्रृंगार रस को ही अनुभूत करना चाहता है। अरे हम तो किसी भाव में स्थिर नहीं होते हैं, वात्सल्य की बात तो फर्जी है ना, पुष्टि मार्ग को लेकर। कहने का मतलब ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं, हम मान रहे हैं ऐसा मतलब नहीं है। पूर्व पक्षी ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि जो संयोग और विप्रयोग की अवस्थाएं आपने मानी हैं वो अवस्थाएं श्रृंगार रस की अवस्थाएं। इसलिए अगर उन अवस्थाओं में आप भगवान के द्वारा होने वाली रस की निष्पत्ति का अगर आप स्वीकार करते हो तो उन दोनों ही प्रकार की अवस्थाओं को आप श्रृंगार रस में ही मान सकते हो, भक्ति रस में नहीं मान सकते, ये तात्पर्य है। वो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप बोल भक्ति रस रहे हो, कहना श्रृंगार चाहते हो, ऐसा। हाँ, तामस प्रमेय सुबोधिन्याम अपि, तामस प्रकरण के प्रमेय प्रकरण की सुबोधिनी में भी श्रृंगार रसम अधिकृत्य, श्रृंगार रस को ही बताते हुए दुर्लभत्वंच एतस्य रसस्य ज्ञापितम, तो भगवान के प्रति अनुभूत होने वाला रस की दुर्लभता कही गई है। परम काष्ठापन्न स्वतंत्र महाफल दित्सया एवं कृतवान प्रभुः। परम काष्ठापन्न स्वतंत्र और महाफल रूप जो भगवान है उन्होंने इस तरह से किया। क्या किया? तो उद्बद्ध पूर्ण श्रृंगार रसात्मकम, भगवान ने जो है वो उत्कट श्रृंगार रस के द्वारा उन व्रज भक्तों को अपने से बांध लिया। अनुभूतम भवति, और उन भक्तों को भी उस प्रकार का रस अनुभूत हुआ। रसो ही द्विविधो धर्म सहित केवलः च, रस भी दो प्रकार का होता है, एक धर्म सहित होता है और अकेला होता है। केवलो नाट्य प्रसिद्धो धर्म सहित संभोगे, तो केवल जो रस है वो नाट्य शास्त्र में नाट्य प्रसिद्धो, नाट्य शास्त्र में प्रसिद्ध है, धर्म सहित है वो संभोग रूप कहा जाता है। भगवतो वपुः उभय विदम, और भगवान का जो स्वरूप है वो केवल रस रूप भी है और धर्म सहित रस रूप भी है। इति प्रतिपादनात्, ये जो महाप्रभु जी का प्रतिपादन है इससे परम काष्ठापन्न स्वतंत्र महाफल दित्सोः उद्बद्ध पूर्ण श्रृंगार रसात्मकस्य भक्ति ही। अब इस प्रतिपादन से क्या समझ में आता है कि परम काष्ठापन्न स्वतंत्र और महाफल रूप जो भगवान हैं उन्होंने उद्बुद्ध पूर्ण श्रृंगार रसात्मकस्य भक्ति ही, उन्होंने उन व्रजभक्तों के हृदय में श्रृंगार रसात्मक भक्ति को जगाया, उद्बुद्ध किया। श्रृंगार रसानुविधायन्येव, और श्रृंगार रस रूप होने के कारण ही संयोग विप्रयोगात्मिका भवितुम अर्हति, इसीलिए उसमें संयोगावस्था और विप्रयोगावस्था वो दोनों ही संभव हो पाती है। इति तत्रैव भक्तेः अंतर्भावो भावयितुम योग्यः, इसलिए श्रृंगार रस में ही भक्ति का अंतर्भाव मानना ठीक है। जो पूर्व पक्षी कहता है कि आपके ही आचार्य वचनों से उसकी श्रृंगार रसात्मकता सिद्ध होती है। तस्मादपि न भक्ते है स्वतंत्र रसता, इसलिए भी आपको भक्ति को स्वतंत्र रस नहीं कहना चाहिए। इति प्राप्ते, ऐसा कहे जाने पर अभिदद्महे न अयम आचार्य चरणानाम वा प्रभु चरणानाम वा आशयः,
तो इसे ध्यान में लो कि महाप्रभु जी का और गोसाई जी, क्योंकि सुबोधनी का भी वचन है और अणुभाष्य में जो गोसाई जी के वचन है उन दोनों में महाप्रभु का और गोसाई जी का ये आशय नहीं है, इसे ध्यान में लो। ऐसा उत्तर पक्ष यहाँ श्याम काका जी दे रहे हैं। मतलब एक तो केवल रस होता है जिसकी निष्पत्ति जो है वो हमेशा क्रिया के रूप में नहीं होती है, और एक धर्म सहित होता है जहाँ वो श्रृंगार रस क्रिया सहित प्रकट होता है। तो संयोग में क्रिया सहित प्रकट होता है, विप्रयोग में केवल होता है, क्योंकि वहाँ क्रिया को एग्जीक्यूट करने का कोई स्कोप नहीं है विषय के अभाव के कारण। तो यहाँ जो तात्पर्य है वो ये है कि भगवान को श्रृंगार रसात्मक कहा गया है, कृष्ण को, और भगवान का जो स्वरूप है उसे भी व्रजभक्तों के संबंध के कारण जो है वो श्रृंगार रसात्मक ही उसकी व्याख्या हमेशा की जाती है। तो भक्ति रस के रूप में भगवान का व्यवहार या गोपियों का भगवान के साथ व्यवहार भक्ति रस पूर्ण हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है, इसलिए भगवान को जो है वो श्रृंगार रसात्मक कह के और भक्ति का अंतर्भाव श्रृंगार रस में कर देना चाहिए। एक बात। दूसरा, जो नाट्यशास्त्र की जो बात हमने देखी कि अन्य जो रस हैं जितने भी वो सारे कैटेगराइज्ड नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। तो जो स्नेह है वो इसी प्रकार का होगा ऐसा रूढ़ है। तो अगर हम कृष्ण चरित्र को अगर हम शोकेस करते हैं तो राधा जी का और व्रजभक्तों का रोल उसके अंदर प्रोपोर्शनेटली बहुत मेजर है सर्वत्र ही। तो उसकी प्राबल्य के कारण जो है वो हम वहाँ उसे माधुर्य भाव परक, श्रृंगार रस भाव परक अगर हम मान लेते हैं तो भक्ति के ब्रैकेट में श्रृंगार या श्रृंगार के ब्रैकेट में भक्ति, इसकी क्लैरिटी वहाँ नहीं हो पाती है। क्योंकि वात्सल्यादि जो है वो तो नंदराय जी यशोदा जी का, ठाकुर जी छोटे हैं बचपन में तब तक के उनके लीला चरित्रों में उतनी बात आती है। बाकी का जितना भी है वो तो ठाकुर जी का व्रजभक्तों के साथ का जो रमण है वो मेजर प्रपोर्शन जो है वो इस दिशा में जाता है। इसलिए जो यद्यपि मैं वो उस अभद्र भाषा में इन बातों को नहीं बोलना चाहती, पर लौकिक जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है उसमें इसी प्रकार का कृष्ण चरित्र लोगों के अंदर प्रचलित है। और उसी तरह से भगवान के स्वरूप का या भगवान के लीलाओं का जो इवैल्यूएशन है वो किया जाता है। जिस वजह से लास्ट क्लास में मैंने बात कही थी कि गीत गोविंद आदि जो ग्रंथ हैं जिन्हें उस मूड में लिखा गया है उन्हें इसीलिए लोगों के सामने प्रकट करने की अपनी परंपरा नहीं है। श्रृंगार रस मंडन जो गोसाई जी ने उसी दृष्टि से लिखा उसे भी इसीलिए लोगों के सामने जो है वो प्रकट करके और उन ग्रंथों का चिंतन, अध्ययन, पठन या अध्यापन आदि नहीं करवाया जाता है, क्योंकि वो अलग प्रकार का भावोद्रेक है। तो चित्र वगैरह भी गीत गोविंद के जो हैं वो बहुत बने हुए हैं जो हमेशा ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहते हैं। दिल्ली नेशनल म्यूज़ियम कभी आपका जाना हो तो पूरी एक आर्ट गैलरी है जो केवल गीत गोविंद की चित्रावली के ऊपर है। तो उसे उस तरह की पेंटिंग फॉर्म्स में एग्जीक्यूट किया गया है, जो लिखित है उसे उस तरह से शोकेस किया गया है। अब जिन लोगों के हृदय की भावनाएं उतनी शुद्ध नहीं होती हैं या जिन्हें आक्षेप ही करने की जिनके अंदर वृत्ति होती है, उन लोगों को हमेशा ही ठाकुर जी का चरित्र उसी तरह से इवेल्युएट करने की रुचि प्रकट होती है, जिसका दुरुपयोग हमारे संप्रदाय में भी हमेशा से होता आया है। हम सब जानते हैं उस बात को। तो तात्पर्य ये है कि उन सभी विषयों को गुप्त रखने का प्रयोजन ही ये है कि हर व्यक्ति हर प्रकार की मनोदशा में इन बातों को न समझ सकता है और ना ही उसे इवैल्यूएट कर पाता है। पर जो ये जनरल नोशन है उसे यहाँ श्याम काका जी डिस्कस करना चाह रहे हैं कि महाप्रभु के वचनों का या वेणुगीत, गोपी गीत आदि की जो सुबोधनी है उन सब का यदि उस तरह से कोई जीव विचार करे और उसे श्रृंगार रस की दिशा में ले जाए तो काम भाव, प्रेम भाव, विवेक लिख के लालू भट्ट जी ने इसकी प्रारंभिक स्पष्टता जैसे करनी चाहिए, गोप्य कामात इस वचन से भी करनी चाहिए, उसी दिशा में श्याम काका जी भी अब यहाँ उसे ले जा रहे हैं। और ले जाने का प्रयोजन दोनों है, एक तो जो इस प्रकार का दुरुपयोग है वो भी कारण है, और दूसरा ये भी है कि पुरुषोत्तम जी ने भी यहाँ भक्ति रस के अंदर संयोग और विप्रयोग दोनों मान्य किए हैं रसानुभूति में। तो जो श्याम काका जी हमेशा कहते हैं कि संयोग और विप्रयोग की साइकिल से भक्ति रस निष्पन्न होता है। तो हम अवसर जो सेवा का होता है वहाँ संयोग अनुभूति करते हैं, अनवसर के समय जो है वो हम विप्रयोग की अनुभूति करते हैं। तो उसका एक साइकिल जो है वो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में चलता रहता है।
उसी से वो भक्ति रस की निष्पत्ति होती है, एक से नहीं होती, जो महाप्रभु जी भी यहाँ कह रहे हैं कि अनुभूतो न एक तरेण, सॉरी गोसाई जी भाष्य में ये बात लिख रहे हैं। तो पुरुषोत्तम जी ने भी अब जब भक्ति को स्थायी भाव के रूप में हमें सिद्ध करना है, तो वहाँ उसके अवस्था भेद में संयोग और विप्रयोग दोनों को, मूल टेक्स्ट हमने देखा था वहाँ लिया है। और जो पक्ष यहाँ उजागर करना चाह रहे हैं कि वो स्थायी रहता है तो केवल संयोग में रहता है या विप्रयोग में भी रहता है, जो बात उद्धव जी के आगमन के प्रसंग में पुरुषोत्तम जी ने मूल टेक्स्ट में कोट की है कि वहाँ वात्सल्य के संदर्भ में की है कि स्थायी मनोधर्म है, इसलिए यशोदा जी के हृदय में भगवान के प्रति जो वात्सल्य का स्नेह है वो स्थायी रहा। उसकी सिद्धि क्या कि उद्धव जी जब ठाकुर जी का मैसेज लेकर पधारे और उन्होंने केवल ठाकुर जी का नाम लिया, तो उस नाम का श्रवण करने मात्र से यशोदा जी के अंदर वो वात्सल्य रस की निष्पत्ति हो गई। तो वो ठाकुर जी के पधार जाने के बाद, मतलब विप्रयोग की जो स्थिति है, हम वात्सल्य में भी विप्रयोग कह सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है उसमें। तो वो विप्रयोग की जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर भी उन्हें वो अनुभूति बनी रही है, वो उसकी स्थायिता है। उस स्थायिता को बताने के लिए अब यहाँ संयोग और विप्रयोग वाली दोनों अवस्था और श्रृंगार रस से भिन्न भक्ति रस, ये दोनों ही बातें अब श्याम काका जी यहाँ लाना चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम जयदेव जी की कृति को भक्ति रस ही कहते हैं, गीत गोविंद को हम भक्ति रस ही कहते हैं, उसे हम श्रृंगार रस नहीं कहते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि महाप्रभु जी ने भी उसे भक्ति रस ही माना है, हम गीत गोविंद को श्रृंगार रस नहीं मानते हैं। इसीलिए महाप्रभु जी ने जयदेव जी के लिखे हुए वचन थे तो कांची में वरदराज जी के मंदिर में महाप्रभु जी ने प्रवेश नहीं किया। तो यदि उसे श्रृंगार रस तुल्य माना होता तो महाप्रभु जी के हिसाब से वो सोपाधिक भाव होता, तो उसे उतना आदर देने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे मिल नहीं रहा। फलदित सोहो, हाँ, तो उस रूप में कहा जाना, संधि नहीं है, वो रूप बना है उसी तरह से। हाँ, तो कह रहे हैं कि इन वचनों में महाप्रभु जी का ऐसा तात्पर्य नहीं है। क्यों नहीं है उसे आगे अब कह रहे हैं। रस रूपता इति प्राप्ते। तो फिर पहले हमने उसे मना किया कि महाप्रभु गोसाई जी के जिन वचनों को उद्धृत किया गया है उन वचनों का ऐसा अर्थ नहीं है। अब क्या अर्थ है उसे अब श्याम काका जी आगे कहेंगे। तथा ही भगवतो रसात्मकत्व विषये तावत, भगवान की रसरूपता के विषय में जो कहा गया है वो क्या है। रसो वैसह इति श्रुत्या सर्वरसः इति श्रुत्या च, भगवान रसरूप हैं और एक रस नहीं परंतु सर्वरसः, तो रसो वैसह में एक एडिशनल ये बात भी श्रुति कह रही है कि वो सर्वरस हैं। जो बात हम सर्वदा सर्वभावेन में, न तो एक भावेन किंतु सर्वभावेन, तो सर्वरसः इति श्रुत्या च सर्वरसात्मकत्वं ब्रह्मणो निर्णीतम। तो भगवान की ये भी भाष्य का ही वचन है, वहीं से श्याम काका जी से ला रहे हैं कि एक रस रूपता नहीं परंतु उनकी सर्वरस रूपता शास्त्र में निर्णीत है। तथा च यस्य रसस्य ये विभाव अनुभावादि रूपाः तई च रसः संपद्यते, और जिस रस के जो विभाव अनुभाव आदि होते हैं उससे उसी रस की उत्पत्ति होती है। आतान वितानात्मक तंतु भी इव, जैसे तंतु जो होता है वो एक हम हॉरिजॉन्टल बिल्ड करते हैं, एक वर्टिकल बिल्ड करते हैं, तो सीधा चलता है टेढ़ा चलता है, तो एक दूसरे से जैसे गुथे हुए होते हैं ऐसा ही वो कपड़ा बनेगा। तो आपने लाल और हरे बनाए तो वो कपड़े का रंग ऐसा ही बनेगा। अतः
तत्तादात्म्यम रसस्य इति सर्व अभेदो निष्प्रत्युह। तो गोसाई जी वहाँ कह रहे हैं कि ये तंतुओं का जैसा तादात्म्य होता है, उससे जैसे पट बनता है, उसी तरह रस का भी ऐसा तादात्म्य है। और सर्व अभेदो निष्प्रत्युह, और भगवान का सभी रसों के साथ अभेद होता है। इसलिए कोई एक रस का वहाँ प्राबल्य हो और एक रस का नैर्बल्य हो, ऐसा भगवान के स्वरूप में नहीं सोचना है। इति अत्र सर्व रसांतर्गतया भगवान श्रृंगार रसात्मको अभ्युपगतो न तो श्रृंगार रस संचारी भावतया सर्व रसात्मकता प्रतिपादिता। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान सर्व रस रूप होते हैं, इसलिए सभी रसों के अंतर्गत भगवान श्रृंगार रसात्मक भी होते हैं, परंतु श्रृंगार रस के संचारी भावतया सर्व रसात्मक भगवान नहीं होते हैं। तो भगवान सर्व रसात्मक होते हैं, इसलिए कभी किसी भक्त के प्रति श्रृंगार रस भी भगवान प्रकट कर सकते हैं, परंतु भगवान केवल श्रृंगार रसात्मक होते हैं और अन्य सभी रस भगवान में संचारी होते हैं, ऐसा नहीं तात्पर्य है। नच, फिर से इसमें प्रश्न हो रहा है कि सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदम् इति समान वाक्योपात्तेन घ्राण ग्राह्यार्थक गंधपदेन समभिव्याहरात् रसशब्दोपि रसनाग्राह्य मधुर अम्ल कट्वादि रसवाचको भवतु इति शंकनीयम्। अब कोई ये कहे कि सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदम्, ये रस को इस तरह से कहा गया है कि भगवान सभी काम करते हैं, सर्व काम पूर्ण करते हैं, सर्व प्रकार की गंध भी भगवान से प्रकट होती है, सभी रसों को भी भगवान धारण करते हैं। इति समान वाक्योपात्तेन, ये इसी तरह का वाक्य है जहाँ वो सर्व रस रूपता का कुछ विवेचन चल रहा है। तो इस वाक्य में ग्राण ग्राह्यार्थक, घ्राण को ग्रहण करने वाला, घ्राण के द्वारा ग्रहित होने वाला गंधपद जो है उसका उपयोग समान रूप से किया गया है। इसलिए रस शब्द जो है वो भी रसनाग्राह्य, रस का ग्रहण, जैसे आप बोल रहे थे कि रस की ग्राहकता का सबसे पहला विचार स्वाद से होता है, टेस्ट से होता है। तो रस शब्दोपि रसग्राह्य, रसनाग्राह्य ही रस होता है। रसना शब्द ही रस के द्वारा बनता है, तो जीभ से हम जिसे ग्रहण करते हैं वो रस कहा जाता है। तो मधुर अम्ल कटु आदि रसवाचको भवतु, तो रस शब्द का मतलब श्रृंगार आदि में क्यों जाएं हम, टेस्ट में क्यों न जाएं, इसलिए तो उसमें यदि हम जाएं तो कह रहे हैं कि इति शंकनीयम, ऐसी अगर कोई शंका करता है तो कर्म काम, यहाँ रस शब्द को डिफाइन करना चाह रहे हैं श्याम काका जी कि कर्म काम परिदृश्यमान सर्व मध्योपात्ततया मनोभाव वाचकत्वेपि बाधा भावात्। तो अगर ऐसी कोई शंका करता है तो कर्म शब्द का उपयोग रस के लिए करेंगे या नहीं करेंगे हम, क्योंकि सर्वकर्मः सर्वकामः सर्वगंधः करके रस में उसे गिना दिया गया है। या काम, कर्म कामना इच्छा, परिदृश्यमान सर्व दिखाई देने वाली हर वस्तु, सब कुछ के मध्योपात्ततया उसके बीच में आने वाले, क्योंकि इनकी काउंटिंग में सर्वरसः ऐसे आ रहा है, ठीक है, वचन देखें हम, सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः, तो इन चारों की काउंटिंग में एक पांचवी काउंटिंग में सर्वरसः ये शब्द भी आ रहा है। तो मनोभाव वाचकत्वेपि, उसे अगर हम सर्वरसः इस शब्द को मन के भावों के वाचक पद के रूप में ही अगर हम केवल स्वीकार लेते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अर्थात कि कर्म काम, पूर्व पक्षी ने ये कहा कि सर्वगंधः सर्वरसः, यहाँ जो काउंटिंग आ रही है इसके हिसाब से गंध को ग्रहण करने वाली इंद्रिय के अर्थ में, और उसके बाद जिह्वा के द्वारा जो स्वाद की अनुभूति होती है उसी में आपको रस को रूढ़ कर देना चाहिए। तो अगर उतने ही अर्थ में हम रस को रूढ़ कर देंगे तो श्रृंगार आदि रसों की गिनती की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मीठा खट्टा कड़वा तीखा वगैरह जो स्वाद हैं बस उसी में रस शब्द की परिभाषा पूरी हो जाएगी।
तो कह रहे हैं कि क्योंकि वचन से वो बात आ रही है, तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म काम परिदृश्यमान सर्व, ये सब के बीच में गंध आया है, इन्हीं के बीच में रस शब्द भी आया है। इसलिए हमें केवल उसे जिह्वावाचक रसन इंद्रिय के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेके सर्व काम सर्व कर्म सर्व गंध सर्व जिह्व उन सभी की कंटिन्यूएशन में हम अगर उसे लेंगे तो मनोभाव के वाचक शब्द के अर्थ में ही ये बात आ रही है, ऐसा हमें मानना चाहिए। एक ही वाक्य के अंदर एक समान रूप से सब बातें कही जा रही हैं, उसमें सर्वरसः भी कहा जा रहा है। अब वो सर्वरसः का मतलब श्रृंगार आदि सर्वरस माने या टेस्ट संबंधी सर्वरस माने? हमने ये कहा कि ब्रह्म रसो वैसः, ये एक शब्द है, और छांदोग्य उपनिषद में दूसरा शब्द आ रहा है सर्वरसः, ये हमने कोट किया, जिससे हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान एक रसात्मक नहीं हो के सर्वरसात्मक होते हैं। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि वो एक शब्द मत देखो आप शंकराचार्य जी की भाग त्याग लक्षणा के जैसे, पूरा वाक्य देखो। पूरा वाक्य क्या कह रहा है? पूरा वाक्य कहता है सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंधः सर्वरसः। अब यहाँ सर्वगंधः के बाद क्योंकि सर्वरसः आ रहा है तो गंध की कंटिन्यूएशन में वो इंद्रियवाची होना चाहिए। इंद्रियवाची होने के कारण वहाँ रस शब्द को हमें रसना इंद्रिय के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लेंगे तो वो ज़्यादा सरल अर्थ निकलेगा। सर्वरसः को आप श्रृंगार आदि रसों में मत ले जाओ, जिस पर हम ये कह रहे हैं कि वहाँ आप केवल सर्वगंध इसे मत देखो, इसके पहले के भी देखो। फिर तो सर्वकर्म भी देखो, सर्वकामः भी देखो, दो बात, और सर्वपद भी देखो जो परिदृश्यमान सर्व का वाचक होने के कारण ब्रह्म की व्यापकता वाची है। तो अगर इन सभी को हम लेंगे तो वहाँ सर्वरसः को श्रृंगार आदि सर्वरस ऐसी परिभाषित करने में कोई समस्या नहीं होगी। फिर उसे आपको केवल रसन इंद्रिय के संदर्भ में ले जाने की जरूरत नहीं है। मनोभाववाचकत्वेपि अभावत, अभावत है। अथवा अब नाट्यशास्त्र में भरत मुनि जो रस की परिभाषा कर रहे हैं उसे यहाँ कह रहे हैं, अर्थात नाट्यशास्त्र में रस शब्द एक रसवाची है या सर्वरसवाची है, ये विचारने की बात है। क्योंकि वो आक्षेप हमारे ऊपर आ रहा है कि हमने कृष्ण को केवल श्रृंगार रसात्मक माना है, मतलब रस शब्द की परिभाषा हमने केवल श्रृंगार रसवाची की है ऐसे। हाँ, हमारे ऊपर ये आक्षेप है, हम उसे रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। हाँ, तो पूर्व पक्षी हमारे ऊपर ये आक्षेप लगा रहा है कि आपके आचार्यों ने कृष्ण के स्वरूप की, कृष्ण के स्वरूप से होने वाली रस निष्पत्ति और रस निष्पत्ति का जो फॉर्मेट संयोग और विप्रयोग में माना है वो श्रृंगार रसात्मक माना है। इसलिए आपको भक्ति रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत मानना चाहिए, जिस पर हम ये कह रहे हैं कि महाप्रभु जी के वचनों का ऐसा अर्थ नहीं है। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि श्रुति ने ब्रह्म को एक रसात्मक नहीं कह के सर्वरसात्मक कहा है। अब सर्वरसात्मक कहा है इसलिए कृष्ण की कोई एक रसात्मिका परिभाषा हो नहीं सकती, एक बात, और कृष्ण हमेशा एक ही रस की निष्पत्ति करते हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है। अब जो दूसरी बात आ रही है वो ये आ रही है कि मानो हम श्रुति ने एक तो रस की जो परिभाषा कर दी उसे अगर हम छोड़ दें और नाट्यशास्त्र में जो रस की परिभाषा की गई है उस पर हम विचार करते हैं, तो उसे कह रहे हैं कि रसः इति कः पदार्थ, रस इस शब्द का अर्थ क्या? अत्र उच्यते आस्वाद्यत्वात्। तो पहली उसका अर्थ बताते हैं कि जिसका हम आस्वादन करें वो रस। कथम आस्वाद्यो रसः, रस आस्वादित कैसे होता है? यथा ही नाना व्यंजन संस्कृतम अन्नम भुंजानाः रसान आस्वादयन्ति, जैसे हम 4 प्रकार की स्वाद वाली वस्तुओं को खाते हैं और उन चारों वस्तुओं में से हम 4 प्रकार के स्वादों का आस्वादन हमारी एक ही इंद्रिय कर पाती है कि नहीं कर पाती है?
खट्टा भी खा लेते हैं, तीखा भी खा लेते हैं, मीठा भी खा लेते हैं। तो हम अलग अलग प्रकार के व्यंजनों से संस्कृत जो अन्न होता है उसे जब हम खाते हैं तो नाना प्रकार के रसों का आस्वादन हमारी एक ही रसन इंद्रिय कर पाती है कि नहीं कर पाती है। तो रसन इंद्रिय जो है वो हमें कभी ऐसा नहीं कहती कि हम सिर्फ मीठा ही मीठे का स्वाद ले सकते हैं, हम तो खट्टे का स्वाद ही नहीं आता हमें। हम एक ही थाली से 5 प्रकार के रसों को खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। तथा नाना भाव अभिनय व्यंजितान वाग अंग सत्वोपेतान स्थायी भावान आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के भावों को अभिव्यंजित करते हुए वाणी अंग आदि के साथ जो स्थायी भाव प्रकट किया जाता है उसका अच्छे मन वाले प्रेक्षक आस्वादन करते हैं। ठीक है, तो स्थायी भाव भले श्रृंगार का चल रहा है परंतु वो श्रृंगार रस की जो निष्पत्ति है वो संचारी भावों से होती है। मतलब आप पूरा जो शो है वो केवल श्रृंगार रस नहीं दिखा सकते हो, तो जितने भी उसके संचारी भाव हैं जो श्रृंगार रस के विघातक न हो, ऐसे सभी संचारी भावों का भी अभिनय श्रृंगार रस की पूर्णता को करवाता है। हाँ, व्यंजितान। तो स्थायी भावान आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः। तो उसी तरह जैसे हम एक थाली से 5 प्रकार के रसों को खाते हैं, उसी तरह से जो सुमनस अच्छे मन वाले जो प्रेक्षक होते हैं वो लोग भी संचारी भावों से बलिष्ठ हुआ स्थायी भाव को ग्रहित करते हैं, उस स्थायी भाव को वो लोग एंजॉय करते हैं उसके साथ। तस्मात् नाट्य रसाः इति व्याख्याताः, इसीलिए नाट्य रस की व्याख्या की गई है। इति वचनेन आस्वाद्यमानता रूप धर्म सामान्यात्। अब यहाँ रस का मतलब केवल एक जिसका आप आस्वादन कर सको। तो 8 रसों में उसका कैटेगराइजेशन तो बाद में भरत ने किया है, परंतु रस शब्द की प्रारंभिक परिभाषा क्या है? ऐसे कोई भी जिसका तुम आस्वादन कर सकते हो, तो ये उसकी प्रारंभिक परिभाषा है। तो आस्वाद्यमानता रूप धर्म सामान्यात्, तो रस के अंदर चाहे कोई भी रस हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, 15 हो, जो कोई भी हो, जितने भी रस हो, सभी का एक कॉमन कैरेक्टर ये है कि वो आस्वादन करने योग्य होता है। रस शब्दस्य तो आस्वाद्यमानता रूप धर्म सामान्याद् रस शब्दस्य मनोभावोपलक्षणत्व अंगीकारेपि न बाधकम किंचित। तो उसे रस शब्द की केवल आस्वाद्यमानता रूप सामान्य धर्म बताते हुए मन के भाव के उपलक्षणकत्व का जो अंगीकार किया गया है उससे रस की परिभाषा में कोई बाधा नहीं आती है। इसलिए अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को एक नूतन रस की काउंटिंग करवानी हो और वो अगर उसकी आस्वाद्य मान्यता को सिद्ध कर देता हो तो भरत मुनि की परिभाषा के हिसाब से उस रस में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। ये श्याम काका जी कहना चाह रहे हैं। मन से होता है। सुबोधिन्याम अपि, अब उस विषय में महाप्रभु का जो वचन है उसे नटवद वाली जो बात है उसे यहाँ श्याम काका जी उद्धृत कर रहे हैं। लक्ष्य सिद्धि। जैसे यद्यपि मैं प्रमोट करने के लिए उस बात को नहीं कह रही हूँ, केवल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे ये कोविड के टाइम पर हम जितनी भी दवाइयाँ लेते हैं या रेगुलर में भी लेते हैं, अब एल्कोहल को लेकर उसमें हमेशा विवाद चलता है। तो जितने भी नॉन एल्कोहलिक लोग होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, अल्कोहल के तत्व वाली दवाइयाँ जो है वो विदेशी वेस्टर्न जितनी भी दवाइयाँ होती हैं तो सर्दी खांसी वगैरह के अंदर वो होती है जिससे हमें नींद आती है, नशा करवाती है। अब वो तो है तो दारू का अंश टाइप। अब हम ये कहते हैं पर आयुर्वेद की भी जितनी भी मेडिसिन होती हैं उसमें भी बहुत सारी मेडिसिन को करने का प्रकार ये होता है जहाँ वहाँ भी उसका प्रयोग किया जाता है। अब वहाँ दारू पीना, शौक मौज के लिए पीना और कामना से पीना ये एक है और आरोग्यार्थ पीना ये दूसरा है।
तो जिस मात्रा में आपको आरोग्य सिद्धि के लिए वो दिया जाता है उसे आयुर्वेद भी दोष रूप नहीं मानता है। अब वो काम सिद्धि हो रही है या आरोग्य सिद्धि हो रही है, ये लक्ष्य की बात है वहाँ। अब यद्यपि धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो परिभाषाएं हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि धर्म हमारा संदर्भानुसारी होता है। धर्म की सर्वत्र सर्वदा एक परिभाषा नहीं होती है, तो देशानुसारी होता है, कालानुसारी होता है, अवस्थानुसारी होता है। तो ये अवस्थानुसारी है। तो रोगी जो होता है उसके लिए धर्म अर्थ काम की परिभाषा अलग होती है, और जो निरोगी होता है, स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके लिए धर्म अर्थ काम की परिभाषा अलग होती है। अब कोई व्यक्ति रोज सोने के लिए बेनाड्रिल पीने लग जाए तो कैसे चलेगा? नींद तो बड़ी अच्छी आती है, ये बात तो सच है, पर हम ये सोचें कि क्योंकि उसमें अल्कोहल का अंश होता है, अच्छी नींद आती है, कोई व्यक्ति उसका नशा करने लग जाए, उसकी आदत पड़ जाए किसी व्यक्ति को। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो विक्स लगाए बिना सो नहीं सकते हैं। ये तो आरोग्यार्थ नहीं है, नशा हो गया ना, ये तो हैबिट हो गई एक तरह की। तो ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वो लक्ष्य होता है एक। अब आयुर्वेद का लक्ष्य है किसी रोगी व्यक्ति को स्वस्थ करना। अब वो स्वास्थ्य हेतु वो क्रिया जब की जाती है तो वहाँ धर्म हानि नहीं होती है, क्योंकि आपका लक्ष्य स्पष्ट है। पर बिना लक्ष्य के आप शौक मौज के लिए ऐसी सब हरकतें करते हो तो वो धर्म हानि हो जाती है उससे। तो लक्ष्यार्थ होता है, तो अभिनयार्थ है तो लक्ष्य स्पष्ट है, वहाँ उनको कोई उसमें आपत्ति भी नहीं है। कोई पण घर सुधे साथ तो सुबोधिन्याम अपि। अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि सुबोधिनी में भी जो है वो ये बात कही गई है। तो तात्पर्य अब यहाँ ये हुआ कि हमें अगर रस को सिद्ध करना है तो उसकी आस्वाद्य मान्यता सिद्ध करना मात्र से भी भरत मुनि की परिभाषा में भक्ति रस फिट हो सकता है, कोई भी रस फिट हो सकता है। तो सुबोधिन्याम अपि, सुबोधिनी में भी महाप्रभु जी बात कह रहे हैं कि भक्ति मार्गम प्रकटी कुर्वन, भक्ति मार्ग को प्रकट करके सामान्य तो दशविध लीला युक्तम आह। सामान्यतया भगवान जो हैं वो दशविध लीलाओं से युक्त है, ऐसा कहा है। दशविधाम एवं लीलाम करोति, भगवान लीला को 10 प्रकार से करते हैं। अवतीर्णस्तु अधिकम अपि करोति, तो भगवान ब्रह्म रूप से दशविध लीला करते हैं सर्ग से लेकर आश्रय पर्यंत, पर जब भगवान अवतीर्ण हो जाते हैं तो 10 के करते ज़्यादा भी लीलाएं करते हैं। मतलब हम उन लीला की काउंटिंग को फिक्स नहीं कर देते हैं कि 10 की 11 नहीं हो सकती। दशविध लीलावत भक्ति ही एकैव स्वतंत्रा, वो जैसे 10 भगवान की लीलाएं हैं उसी तरह भगवान की भक्ति लीला एक स्वतंत्र लीला है, अलग है। एवं परमार्थतो नमस्कारम कृत्वा, इस प्रकार परमार्थतः नमस्कार करके मोहक लीला सहितम अपि भगवंतम लौकिक रसार्थम नमस्यति। और ऐसे भगवान परमार्थ रूप होते हैं और हर जीव भगवान को जो नमस्कार करता है वो भगवान को भगवान जान के, ब्रह्म जान के उनका नमस्करण करता है। परंतु मोहक लीला के साथ जब भगवान लीला करना चाहते हैं तो लौकिक रसार्थम नमस्यति, तो लौकिक रस के लिए भगवान नमन करते हैं। स्वच्छंदोपात्त देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये, ये भगवान का स्वरूप बताया गया है कि वो स्वच्छंदोपात्त देहाय, स्वच्छंद उपाधि से देह को धारण करके विशुद्ध ज्ञान मूर्ति से भगवान का आविर्भाव होता है, जो भगवान का आदिदैविक स्वरूप है वो। इसमें स्वाहा मतलब भक्ताः, तो स्वच्छंदोपात्त देहाय, स्वाहा मतलब भक्ताः, तेषाम छंदः मतलब इच्छा, स्व का मतलब स्वाहा, किसके लिए भगवान उस मूर्ति को धारण करते हैं वो बता रहे हैं। स्वाहा मतलब भक्ताय, स्वीय, स्वाहा वो सब स्व अपना। तेषाम छंदः मतलब स्वच्छंदो, भक्तानाम छंदो, भक्तानाम इच्छा, छंद शब्द इच्छार्थक है। तेषाम इच्छा पूर्त्यर्थम, भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए। उपात्तो देहो ये न, देह को जिन्होंने धारण किया है वो। उपात्तो मतलब पहनना, ओढ़ना, अपने ऊपर ग्रहण करना। उपाधिक मतलब भगवान को देह नहीं है, भगवान बाहर से धारण करते हैं। देह भगवान ने स्वीकारा,
धारण किया या कपड़ा पहना, उस तरह से शरीर को भगवान ने अपने ऊपर पहन लिया। ते ही यथा भावयन्ति तथा रूपम करोति नटवदेव। जैसे नट होता है, मतलब नाटक करने वाला व्यक्ति होता है, एक्टर, नट का मतलब एक्टर। तो जो एक्टर है वो प्रेक्षक को जैसी इच्छा होती है ऐसा स्वरूप धारण करके आ जाता है। उसी तरह भक्त जैसा भावन करते हैं ऐसा रूप भगवान अपना बना लेते हैं। रूपंतु विशेषेण, रूप कैसा, अब रूप धारण जो भगवान रूप करते हैं वो रूप कैसा होता है, तो कहते हैं विशेषेण शुद्धम चिद्रूपमेव। तो विशिष्ट रूप भगवान का होता है, शुद्धम मतलब शुद्ध चैतन्य रूप भगवान का शरीर होता है। ननु विशुद्धस्य अभिलषित रूपत्वम कथम। अब जो विशुद्ध होता है उसे अभिलषित रूप होता ही क्या है, जो शुद्ध होता है उसे किसी रूप की अपेक्षा ही नहीं होती है, क्योंकि रूप तो अशुद्धि लाता है। हमारी चैतन्य आत्मा को जब रूप मिला तो वो रूप तो सोपाधिक कहा जाता है, निरूपाधिक नहीं होता है। निरूपाधिक रूप से आत्मा रूप रहित होती है। तो कहते हैं सर्वरूप एवं जातः तत्र अभिलषित रूप भवने कह प्रयासः। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवान तो सर्वरूप बन जाते हैं, तो भक्त की अभिलाषा से कोई एक रूप भगवान बना ले, उसमें भगवान को मेहनत थोड़ी पड़ती है, ऐसा कह रहे हैं। तो सर्वरूप एवं जातः, तो भगवान तो ब्रह्मांड के सभी रूपों में प्रकट हो गए हैं। तत्र अभिलषित रूप भवने कह प्रयासः। तो जीव यदि भगवान से कोई एक रूप की इच्छा रख दे कि आप मेरे लिए ऐसे बन जाओ, तो ऐसा रूप धारण करने में भगवान को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, कोई मेहनत नहीं पड़ती है। तो नट होता है वो 10 प्रकार के रूप धारण करता है, हम कहते हैं 10 करते हो 11वां कर लो, तो उसे उसमें थोड़ी मेहनत पड़ती है, ऐसे। हाँ, उसको काम भाव प्रकट हुआ। हाँ, तो यहाँ, हाँ वही बात है। तो यहाँ जो मूल मुद्दा था कि आस्वाद्यता होनी चाहिए रस में, तो रस की आस्वाद्यता होनी चाहिए। आस्वाद्यता सिद्ध होने पर रस सिद्धि हो जाती है, एक बात। दूसरा जो ये है कि भगवान सर्वरस होते हैं, सभी के द्वारा आस्वाद्य हो सकते हैं। तो उस बात को कह रहे हैं कि भगवान यद्यपि अपने शुद्ध स्वरूप में, मूल स्वरूप में विशुद्ध ज्ञान मूर्ति हैं भगवान, परंतु भक्त की अभिलाषानुसार, जैसे नट, ये पूरा वचन नहीं है, बीच के वचनों को श्याम काका जी ने छोड़ दिया है, आवश्यक है उतना लिया है। तो नट जो होता है वो जैसे चाहे ऐसे रूप धारण कर लेता है, ऐसे वो ज्ञान मूर्ति भगवान भक्त की अभिलाषानुसार स्वरूप को धारण करते हैं। अब वो स्वरूप को धारण करते हैं तो भक्त की अभिलाषा आस्वादन की ही तो होती है कि मुझे भगवान के इस रूप का आस्वादन करना है। तो भगवान के जिस रूप का आस्वादन करने की भक्त अभिलाषा रखता है, उस रूप को भगवान भक्त के लिए धारण कर लेते हैं। तो आस्वाद्य मानता वहाँ भगवान ने सबके प्रति प्रकट की है, इसलिए वहाँ सर्वरस रूपता प्रकट हो रही है, श्रृंगार रस रूपता मात्र प्रकट नहीं हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं। नटवत की इच्छा है। तो नटवत। तो यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि सर्वरूप एव जातः तत्र अभिलषित रूप भवने कह प्रयास। तो इस वचन से श्याम काका जी जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि सभी के लिए भगवान आस्वाद्य बनते हैं, तो सर्व रस रूप बनते हैं, एक रस रूप नहीं बनते। ये सुबोधनी में महाप्रभु जी के वचन से ये बात यहाँ स्पष्ट हो रही है, सभी के लिए। ननु साक्षात, अब फिर से पूर्व पक्षी श्रृंगार रस की ही बात को सिद्ध करने के लिए प्रश्न उपस्थित कर रहा है कि ननु साक्षात श्रीमद अंग संगतासु भगवत प्रियासु प्रकटितस्य भगवद रूपस्य मोहकत्वम कथम तावद उपपद्येत।
तो भगवान जो व्रजभक्त हैं उन्हें भगवान के स्वरूप के प्रति जिस प्रकार का आकर्षण हुआ और वो भगवान के रूप को देखकर जिस तरह भगवान के प्रति मोहित हो गई, उस मोहकता को भगवान के रूप से जो प्रकट किया गया उसे आप किस तरह से उपपन्न करोगे, ये पूछा जा रहा है। नहीं भगवद भक्तानां तथा विधायां भगवद लीलायां वा स्वरूपे वा मोहो वक्तुम केनापि शक्यो। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं और उस प्रकार की जो भगवान की लीला वहाँ उन भक्तों के साथ भगवान प्रकट करते हैं, उस स्वरूप में या भगवान की लीला में किसी भी प्रकार के मोह को कहा नहीं जा सकता है। न च एतावता प्रेयसी नाम तासाम मोहो असंभवः। और इसीलिए ये जो भगवान की जो प्रेयसी रूप जो गोपिकाएं हैं उनमें भी उस प्रकार का मोह जो है वो असंभव है। उसके लिए वचन दे रहे हैं कि का स्त्री अंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहिता आर्य चरितात न चलेत। तो ब्रजभक्त जो है वो उस मोह को बताने के लिए भगवान से ये कह रही हैं कि आपका जो स्वरूप है वो ऐसा है कि जिसे देख के तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें मोह हो जाता है। इसलिए ऐसा कौन हो सकता है कि जिसे आपके स्वरूप को देख के मोह प्रकट ना हो। तो हमें भी हो गया। अब वहाँ व्रजभक्त ये नहीं कह रहे हैं कि केवल हमें मोह हुआ और दुनिया में किसी और को नहीं हुआ। तो अगर स्त्रियों को ही भगवान के प्रति मोह हुआ है तब आप कह सकते हो कि वो श्रृंगार रस की बात हो रही है। पर व्रजभक्त ये वहाँ ये जो पूरा वचन है वहाँ व्रजभक्त ये कह रही है कि पशु पक्षी पर्वत आकाश पृथ्वी तक को आपके स्वरूप से मोह हो जाता है और आपकी सुंदरता उतनी ज़्यादा है कि आप ही सभी को सौंदर्य प्रदान करते हो। इसलिए ऐसा कौन हो सकता है जिसे आपके स्वरूप से मोह न हो जाए। ये व्रजभक्तों के वचन हैं। तो यहाँ व्रजभक्त ये नहीं कह रही कि हमें अकेले को आप में मोह हुआ है, पर पूरे ब्रह्मांड को आपके प्रति मोह प्रकट होता है। आगे दूसरा वचन दे रहे हैं कि बहुदुरः श्रियो वीक्ष्य धामते मुहुः अतिस्पृहा मुह्यते मनः। तो वहाँ जो है वो फिर से ब्रजभक्त इस बात को कह रहे हैं कि जो देवता होते हैं वो भी आपके प्रति मोहित होकर अपने धामों को छोड़ के पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए हमारे मन को तो आपने मोहित कर लिया, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। अब यहाँ वो अपना मोह नहीं बता रहे, पूरे ब्रह्मांड को भगवान में मोह हो गया है, ऐसी वो बात कह रहे हैं। इसलिए उसे श्रृंगार रसात्मक नहीं कह सकते। तात्पर्य ये इत्येवम आदि वचनेषु तथा निरूपणापलम्भात च। इसलिए यहाँ वो सभी को भगवान में मोह हो रहा है, इसलिए सभी के प्रति भगवान आस्वाद्य हैं ऐसा सिद्ध होता है। केवल स्त्रियों के द्वारा आस्वाद्य है ऐसा सिद्ध नहीं होता। तदेतद उपोद्बलितम। और इस बात को आगे फिर सुबोधिनी में महाप्रभु जी ने समझाया है कि किंच लोकाः भ्रांताः भवन्त्येव नियत संबंधा अपि भ्रमन्ते। इसी श्रृंगार रस वाली बात को उठाते हुए कि दुनिया में जो लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और भगवान के साथ जिनका नित्य संबंध हो जाता है वो भी लोग भगवान के स्वरूप के प्रति भ्रमित हो जाते हैं। भगवान के स्वरूप को वो लोग भी समझ नहीं पाते हैं। तम मेनिरे अबलाः मूढ़ाः स्त्रैणं च अनुव्रतम रहो अप्रमाण विदो भर्तुः ईश्वरम मतयो यथा। जैसे जो भ्रमित हुए वाले जो लोग हैं वो लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसी अबल मूढ़ जो स्त्रियां हैं उनके प्रति जिन भगवान को मोह हो गया वो तो अप्रमाण विद हैं और ऐसा ईश्वर तो हो ही नहीं सकता है। मतलब क्योंकि भगवान को भी गोपियों के प्रति मोह हो गया, तो जो लोग भगवान के स्वरूप को लेकर भ्रमित हो जाते हैं वो लोग ये समझते हैं कि ऐसे पुरुष को कोई ईश्वर कैसे कह सकता है। अबलाह, यहाँ महाप्रभु जी उन सभी वचनों की व्याख्या करते हैं कि अबलाह मतलब ज्ञान जनक क्रिया करने असमर्थाः। ज्ञान को उत्पन्न करने वाली क्रिया को करने में जो लोग असमर्थ होते हैं उन्हें अबला। अबला मतलब बल रहित ऐसा नहीं, इस अर्थ में। अतएव मूढ़ाः का मतलब होगा ज्ञान रहिताः, ज्ञान रहित। तो यहाँ अबलाः मूढ़ाः इन सभी शब्दों का महाप्रभु जी ने इस तरह से अर्थ किया है। स्त्रियों के अर्थ में जो इसका सामान्य अर्थ प्रकट होता है वो नहीं किया है। अन्यार्थम भगवत कृतम भगवद अर्थम मन्यन्ते। तो अन्यार्थम अर्थात भगवान के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, भगवान के लिए ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा वो लोग मानते हैं। जो व्रज भक्त हैं वो मानते हैं।
तद आह स्त्रैणम स्त्री लंपटम, तो स्त्रैण का मतलब जो स्त्रियों के पीछे घूमता रहता है वो। चकारा तद वशम अपि, और चकार का मतलब है कि लंपट भी है और उनके वश में भी है। तत्र हेतु रहः अनुव्रतम इति एकांते अनुव्रतम यस्या, और उसका ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है कि जो उनके साथ अकेले रहता है, मतलब उन स्त्रियों के साथ अकेले रहता है वो। यदैव एकांत स्थानम तदैव भगवान सन्निहितः, जो जो भी एकांत स्थान होता है वहाँ वहाँ भगवान उनके साथ सन्निहित होते हैं। अतः निरंतरम एकांतशीलत्वात् स्त्रैणम में निरे, इसलिए कुछ लोग भगवान एकांतशाली, एकांत में निवास करते होने के कारण भगवान को स्त्रैण है भगवान ऐसा मानते हैं। ननु एवं एव स्याद इत्यत आह, अगर कोई ऐसा मान लेता है तो कहते हैं अप्रमाण विदो भर्तुः इति, भर्तुः भगवतः प्रमाणम न जानन्ति इति। ऐसा कौन लोग बोलते हैं कि जो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं, भगवान के विषय में प्रमाण को नहीं जानते। यथा अंधाः हस्तिनम मन्यन्ते स्पर्शेन, जैसे अंधे लोग होते हैं वो हाथी के जिस अंग का स्पर्श करते हैं हाथी को उसके जैसा मानते हैं। उन्हें वस्तुतः हाथी कैसा होता है वो पता ही नहीं होता है, तो वो वार्ता उसमें आती है, जिसे जो लगता है वो मान लेता है। पैर पकड़ता है उसे लगता है कि हाथी खंबे जैसा होता है, पीठ के ऊपर हाथ लगाता है उसे लगता है कि हाथी दीवार के जैसा होता है, सूंड के ऊपर हाथ लगाता है उसे लगता है कि हाथी रस्सी के जैसा होता है। तो यथा अंधा हस्तिनम मन्यन्ते स्पर्शेन, तो उन्हें दिखाई तो देता नहीं है, स्पर्श से जो समझते हैं ऐसा वो लोग समझ लेते हैं। सही चक्षुषैव ज्ञेयः, क्योंकि हाथी स्पर्श से ज्ञेय नहीं है, चक्षु से ज्ञेय है। पर तुम अंधे हो तो तुम्हारी आंखें नहीं है। तथा भगवान भगवत शास्त्रेणैव विज्ञेयो, उसी तरह भगवान को भी भगवत शास्त्रों के द्वारा ही जानना चाहिए, न तो अवस्था विशेषेण क्रिया मात्रेण, पर भगवान की अवस्था विशेष से या भगवान के द्वारा प्रकट की गई किसी क्रिया विशेष के द्वारा भगवान को नहीं जानना चाहिए। भगवान को जो है वो भगवत शास्त्रों के द्वारा ही जानना चाहिए। सर्वेषाम एतेषाम मूल प्रमाण अज्ञानात्, सभी जो लोग हैं वो इस प्रकार के मूल प्रमाण शास्त्रों के अज्ञान के कारण ही स्वोत्प्रेक्षया तथात्वम तथा एतासामपि, तो वो लोग अपनी उत्प्रेक्षा से, मतलब अपनी बुद्धि से जो भी उन्हें समझ में आता है उसी तरह भगवान के विषय में जो उन्हें लगे ऐसा वो लोग सोच लेते हैं। तो ये स्पष्टता जो महाप्रभु जी ने की है उसके लिए कह रहे हैं कि भगवत शास्त्र से ही भगवान गम्य होते हैं, अपनी अपनी उत्प्रेक्षाओं से भगवान गम्य नहीं होते हैं। तथैव, उसी बात को अब यहाँ आगे समझा रहे हैं, मतलब भगवान को स्त्रैण मानते हैं, स्त्री लंपट, स्त्रियों के प्रति आकृष्ट, स्त्रियों के पीछे घूमने वाले या स्त्रियों के वश, मतलब व्रजभक्तों के वश। इसीलिए मध्व परंपरा में व्रजभक्तों को अप्सरा तुल्य माना है, उन्हें भक्त भी नहीं माना है। गोपिकाएं हैं उन्हें मध्वाचार्य जी के सिद्धांतानुसार अप्सरा के तुल्य माना है। जो लोग भगवान, जैसे हम कुब्जा को मानते हैं ना, उस तरह से भाव भेद है। तो वहाँ हाँ, पर उनकी भक्ति अप्सरा तुल्य है, जैसे हम कुब्जा की भक्ति को काम भाव परायण मानते हैं उस तरह से। हाँ हाँ, तो शुद्ध भक्ति जो है वो व्रजभक्तों की भक्ति नहीं है ऐसा। मध्वाचार्य जी को हम ऐसा नहीं कह सकते, पर उन्होंने उस तरह से उसे व्याख्यायित किया। सही है गलत है वो हमारा विषय नहीं है। हाँ, मध्वाचार्य जी महाप्रभु जी के गुरु परंपरा हैं। मध्वाचार्य जी तो बहुत पहले हो गए महाप्रभु जी से, पर महाप्रभु जी के जो गुरु थे वो मध्व संप्रदाय से थे, जिनसे महाप्रभु जी ने शिक्षा ग्रहण की। इसलिए यद्यपि रामानुज और मध्व दोनों का महाप्रभु जी ने बहुत जगह खंडन किया है, पर बहुत शांत भाषा में किया है। शंकराचार्य जी के जैसी दमादम नहीं करिए। माधवेंद्र यति शिक्षा गुरु महाप्रभु जी के मध्व थे।
तो सर्वेषाम एतासाम मूल प्रमाण ज्ञानात् स्वोत्प्रेक्षया तथात्वम तथा एतासाम अपि। तो जिसे जो समझ में आता है उस तरह से भगवान की वो लोग स्वरूप की परिभाषा कर देते हैं, परंतु भगवान केवल भगवत शास्त्र के द्वारा ही ज्ञेय होते हैं। तो ये स्पष्टता महाप्रभु जी ने इसी हेतु से की है, ताकि भगवान के चरित्र के किसी एक अंश को देखकर हम उनके विषय में ऐसा कोई निर्णायक स्वरूपवाची वचन ना बोल दें कि भगवान तो ऐसे ही होते हैं। तथैव भक्ति विषयेपि। इसीलिए मैं कहती हूँ कि महाप्रभु जी शांत भाषा में खंडन करते हैं, तो हम जब पढ़ते हैं तो उससे वहाँ गतागत समझ लेना चाहिए। नामोल्लेख पूर्वक महाप्रभु जी ने वो शिष्ट परंपरा के कारण नहीं किया है, डेफिनेटली किया है, पर मैं वही कह रही हूँ कि वो नामोल्लेख पूर्वक इसीलिए नहीं किया है क्योंकि वो शिष्ट परंपरा है, बड़े हैं तो उस तरह से उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है। वो पूर्व पक्ष समझने से ही बढ़ता है, वो तो स्पष्ट है, पर बात यह है कि ये सलीके सीखने चाहिए हमें कि किसे किस तरह से एड्रेस किया जाता है, किसे किस तरह से जवाब दिया जाता है, किन बातों को किस तरह से रखा जाता है। उन बातों को हमें सीखना चाहिए कि कौन बड़ा है छोटा है उसका विवेक नहीं छूटते। महाप्रभु जी ने शंकराचार्य जी का भी खंडन कितनी शिष्टता से किया है, कहाँ भी महाप्रभु जी ने ऐसी अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया है, जबकि वो हमसे कितने विरोधी हैं। महाप्रभु जी कहते हैं मेरे प्राकट्य का प्रयोजन ही शंकराचार्य जी का खंडन है, तो महामल्ल होके महाप्रभु जी तो उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पर फिर भी महाप्रभु जी ने उस मर्यादा को नहीं छोड़ा है और अपने पुत्र को शंकराचार्य जी से पढ़ने के लिए, मधुसूदन सरस्वती शंकराचार्य पीठस्थ थे उस समय पर जब गोसाई जी उनसे पढ़ते थे, तो एक शंकराचार्य पीठ के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को आप अपने पुत्र का शिक्षा गुरु बना रहे हो। नहीं, ओपननेस है, ये ओपननेस है। सर्ववादान अवसरम नानावादानुरोधित ब्रह्म, इस अंडरस्टैंडिंग को पचा चुके हैं, इसलिए वो बिहेवियर में वो बातें नहीं आती हैं। दिखाने के लिए नहीं किया है, वो खुद के मन की स्पष्टता है ना। प्रयाग रहते थे, प्रयाग रहते थे। महाप्रभु जी स्पष्ट हैं इस विषय में, पर मैं कह रही हूं कि ये बिहेवियरल एटिकेट्स हैं, व्यवहार की स्पष्टता है कि हम बिहेव करेंगे किसी के साथ तो हम कैसे करेंगे। फिर भी हैं तो वो शंकराचार्य हैं कि नहीं, और मठ में रहने वाला कोई एक सामान्य सन्यासी नहीं है। शंकराचार्य सीट के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो पीठस्थ हैं, फिर भी महाप्रभु जी को कोई समस्या नहीं हुई। जबकि उनकी परंपरा में मधुसूदन सरस्वती को, जैसे हम पुरुषोत्तम जी का जो स्थान कहते हैं ना, उस तरह से मधुसूदन सरस्वती को कहा है कि वो तो शंकराचार्य जी के मत की प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने वाला आचार्य। उतना सम्मान है उनका उनकी परंपरा में। फिर भी महाप्रभु जी को कोई आपत्ति नहीं थी कि गोसाई जी उनसे जाकर पढ़ें। मैं श्रृंगेरी गई, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ हमें कोई समस्या होनी चाहिए किसी से। तो विदुशेखर भारती जी भी मिले, उतनी ही निखालसता और उतने ही प्रेम से मिले, उतना ही आदर दिया। मुझे आज तक कभी भी किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति से ऐसा कोई बिहेवियर फील नहीं हुआ है, न तो मध्वों से हुआ है न रामानुजों से हुआ है, जिनकी मूल आचार्य परंपरा के लोगों से मिलने के बावजूद भी कभी किसी ने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया। कोई कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करता है। नीचे की लड़ाइयाँ हैं बस, शिष्य लड़ते हैं, शिष्य लड़ते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, कभी ऐसा नहीं करते हैं। जो बुद्ध हैं, नास्तिक हैं, फिर भी हम उनके साथ ऐसा नहीं करते हैं। चार्वाक हैं, सर्वथा नास्तिक हैं, उन्हें भी हमने अपनी दर्शन परंपरा में स्थान दिया है, जबकि उसकी दर्शन परंपरा को तो कोई स्थान ही देने योग्य नहीं है, पर फिर भी हम चार्वाकों को उस परंपरा में मानते हैं। भगवान की इच्छा से प्रकट है, तो फिर हमें क्या समस्या होनी चाहिए। उस खंडन मंडन करते रहो, वो कोई लड़ने का विषय थोड़ी होता है।
अभी कॉन्फ्रेंस में भी वो मध्व आए थे, उन्होंने मजाक कर ली, अच्छी खासी मजाक कर ली हमने सब ने एक दूसरे से। खाते पीते भी मस्ती करते थे, किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं होती है, कोई भी बोल जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मध्वों को 18 शालिग्राम पधरा के आए थे, वो बहुत सारी अर्चना करते हैं वो लोग। दक्षिण में ऐसी मजाक बनाते हैं कि कोई भी चिड़चिड़ा वैष्णव अगर दिख जाए तो वो मध्व वैष्णव है। इतना थक जाते हैं वो लोग, कहने का मतलब ये है। तो चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सेल रहते हैं। तो अगर गुस्से में अगर कोई भी वैष्णव है तो उसका तिलक देखने की ज़रूरत नहीं है, वो मध्व है, ऐसी जोक बनता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुलसी चाहिए। मैंने कहा आपको तुलसी नहीं चाहिए, आपको पूरा पौधा चाहिए। इतनी ढेरों तुलसी वो लोग एक अर्चना में यूज़ करते हैं। तो सब लोग अच्छी मजाक करते हैं, किसी को किसी से कोई झगड़ा नहीं होता है। तो वाद भी कर लेते हैं, खंडन भी कर जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। समझते हैं हम तो कब कोई आपत्ति नहीं होती है, ना समझी करो तो हो जाता है। विष्णु को आती है, एक करो कि लक्ष्य करो, अब उसकी अर्चना वो तो नहीं है ना, राजोपचार है वो सारा। जो कुछ भी है उन सबको आप सहस्त्र बना दो तो राजोपचार हो जाता है। हाँ बिल्कुल। जैसे अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस में एक आए थे, वो रोज 1000 कमल से अर्चना करते थे नित्य। हाँ, अहमदाबाद गांधीनगर कॉन्फ्रेंस हुई थी, लाए थे उनके लिए। हाँ, कार्यकारण भाव वाली हुई थी ना, तो रामानुज वैष्णव थे। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके एक एक नाम के साथ एक एक कमल अर्पित करते थे। तो 1000 कमल की आवश्यकता थी उनकी नित्य। सब करते हैं। तो इनके भी ये मध्व आए थे तो उनकी भी शालिग्राम अर्चना का पूरा अरेंजमेंट किया था ना। कि हम कोई हमारे लिए करेगा तो हम उनके लिए क्यों नहीं करेंगे। तो तात्पर्य यह है कि वो लड़ाई झगड़ों का विषय नहीं होता है। उन्होंने अप्सरा कह दिया तो आप भी मजे करो, हम भी मजे करेंगे, हमें भी कोई समस्या नहीं। अप्सरा कह दिया, हम भी यही कहते हैं कि वो राधा भाव से व्रजभक्तों का अंगीकार होता है, स्वतंत्र रूप से तो भगवान भी नहीं करते हैं। तो वो भी ठाकुर जी के साथ लक्ष्मी जी और सत्यभामा जी को तो पधराते हैं, तो हम कर लो ना उसमें भाव। हम क्यों झगड़ने की कोई बात है उसमें, खंडन कर दो तो कोई समस्या नहीं है। तो महाप्रभु जी यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि मूल स्वरूप का जो ज्ञान है वो भगवत शास्त्र के द्वारा ही हो पाता है, उसके अलावा नहीं होता है। हाँ, क्यों नहीं आया। मधुसूदन सरस्वती ने कौन सा खंडन कर लिया होगा, शांति से पढ़ाते होंगे बेचारे। तथैव भक्ति विषयेपि, उसी तरह डेफिनेटली यथा योग्य नहीं। हम अपना पढ़े होते हैं तो हमें वो स्पष्टता हो जाती है, हम वहाँ उस तरह से ले लेने का। कर सकते हैं, गुरु हैं तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं कर सकते। श्रवण मंगल है वो तो बस। मैंने भी शंकर मतानुयायी से पढ़ा है, तो उसमें कोई झगड़ा नहीं करते हैं हम लोग। उल्टा वो अभी भी वो सुबोधिनी पढ़ते हैं, तो सुबोधिनी पढ़ते समय जब भी वो शंकराचार्य जी का खंडन आता है तो हंस देते हैं बस, और अच्छे से हंस देते हैं। मुझसे बोलते थे कि मैंने आपको शंकर भाष्य पढ़ा दिया, आप हमें अणुभाष्य पढ़ाइएगा। मैं बोला कि हर दूसरी पंक्ति में शंकराचार्य जी का आपका खंडन ही हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आपने हमारा सुन लिया, हम आपका सुन लेंगे। ऐसे कुछ वो नहीं होता, माइंड कोई नहीं करता उसमें। तो हंस जाते हैं वो हमेशा। जब भी वो सुबोधिनी में महाप्रभु जी खंडन करते हैं शंकराचार्य जी का तो स्माइल दे देते हैं, बाकी कुछ रिस्पॉन्ड कोई नहीं करता। अरे कुछ नहीं, नहीं किस भाषा में वो बात कही गई है उसके बाद। मत का खंडन करो तो ये जो है ना, ये तो ऐसा बोला जाता है शास्त्र परंपरा में कि वो विद्वत परंपरा में विनोद है, आप इसी से एंटरटेनमेंट लेते हो।
यही आपका एंटरटेनमेंट होता है। मतलब शास्त्र चर्चा करना, उसमें एक दूसरे के मत का खंडन मंडन करना, ये विद्वानों के लिए विनोद होता है, एंटरटेनमेंट होता है। हाँ, तो वाद परंपरा में वो विनोद की तरह, मतलब बहुत मजा आया, बस ऐसा, वो खंडन मंडन मजा के लिए होता है। सही बात है। हाँ, हो जाता है। क्लोज माइंड होने से ही होता है। अशिष्टता जो आती है ना, वो उसी वजह से आती। खुला दिमाग हो तो ऐसी कोई वो नहीं समस्या आती। तथैव भक्ति विषयेपि, उसी तरह भक्ति के विषय में भी, भक्तिस्तु विहिता अविहिता च इति द्विविधा। तो भाष्य में गोसाई जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति भी विहित और अविहित ऐसे दो प्रकार की होती है। माहात्म्य ज्ञान युता ईश्वरत्वेन प्रभो निरुपदि स्नेहात्मिका विहिता। तो पहला प्रकार बता रहे हैं कि महात्म्य ज्ञान से युक्त भगवान में ईश्वर भाव रखते हुए भी जो निरुपाधिक स्नेह किया जाता है वो विहिता भक्ति कहलाती है। अन्य तो अप्राप्तत्वात् कामादि उपाधिजा सातु अविहिता। और दूसरा जो है वो अप्राप्त होने से, मतलब शास्त्र के द्वारा कहा गया न होने के कारण, काम आदि उपाधि से पैदा हुई होने के कारण वो अविहित है, मतलब कहीं नहीं गई है। ऐसा किसी को करना है ऐसा नहीं कहा गया है। एवं उभय विधा अपि तस्याह मुक्ति साधकत्वम, पर ये दोनों ही प्रकार की होने के बावजूद भी मुक्ति साधक होती है। अविहित भी मुक्ति साधक होती है। भगवान अगर दे देते हैं तो, करने के लिए कहा नहीं है किसी को। भगवान अगर किसी को उस तरह से करवा दें तो वो मुक्ति साधक हो सकता है। जैसे कंस को भगवान ने वैर भाव से भी करवा दिया, तो वो तो सर्वथा विरुद्ध भाव हैं, पर भगवान ने करवा दिए तो कंस को मोक्ष मिला। उस तरह भगवान प्रभु, प्रभु, प्रभु में सप्तमी है, प्रभु सप्तमी विभक्ति है, प्रभु में। एवं उभय विधाया अपि तस्याह मुक्ति साधकत्वम भगवती चित्त प्रवेश हेतुत्वात्। कारण क्या कि किसी भी भाव से ही सही, पर भगवान में चित्त का प्रवेश हुआ इसलिए। तो गोप्य कामात् भयात् कंसः में जो बात है, तो भय से कंस का हुआ तो वो भक्ति नहीं है, अविहित है। पर चित्त का कृष्ण में प्रवेश हुआ और भगवान ने उसे ठीक समझा तो कंस को मोक्ष दे दिया उस तरह से। पर वो विहित नहीं है, इसलिए भगवान नहीं देते हैं तो कंस की तरह वैर करो, ऐसा नहीं। कोई भी लेवल तक हमें विहित ही करनी है। भगवान हमें सामने चलकर कुछ दें तो ठीक है, बस अपनी तरफ से हमें कुछ भी नहीं करना है। हाँ, भगवान सामने चलकर हमें आज्ञा करें और हमें वो दें तो ही। बाकी जो भगवान नहीं कहते हैं तो हमारे लिए वो विहित ही विहित है, बस, और कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ, बस वही वही गोप्य कामात् भयात् कंसः, वो बात, वृष्णया संबंधात, वो सब वहीं जाएगा। आदि पदात् पुत्रत्व संबंधित्वादयः, और आदि शब्द के द्वारा जो है कामादि उपाधिजा, वहाँ जो आदि शब्द है वहाँ पुत्रत्व संबंधित्वादयः। तो भगवान को जो वृष्णि कुल के लोग हैं उन्होंने अपना परिवार समझा, वसुदेव जी ने पुत्र समझा, उस तरह से। स्नेहा भावेपि अविहितत्व भगवद विषयकत्वयोः अविशेषात् द्वेषादि अपि संगृह्यन्ते। तो जो स्नेह का अभाव होने पर भी, क्योंकि द्वेष में स्नेह नहीं है, तो जहाँ स्नेह नहीं भी है, ऐसा स्नेह का अभाव होने पर भी अविहितत्व, वो विहित भी नहीं है, फिर भी भगवद विषयकत्वयोः, पर वो द्वेष भी भगवान से है, भगवद विषयक है, इसलिए अविशेषात द्वेषादि ही अपि संगृह्यन्ते, इसलिए अविशेष होने के बावजूद भी द्वेष आदि को भी वहाँ काउंट किया गया है अविहित के प्रकार में, काम आदि की तरह। तेन
भगवत संबंध मात्र से मोक्ष साधकत्व उक्तम भवति। इसलिए भगवान के साथ संबंध है इसलिए वो मोक्ष साधक है, उसका बस एक ही फिल्टर यहाँ दिया। इति एतेन निरूपणेन नहीं सर्वापि भक्ति श्रृंगारात्मिकैव। इसलिए ये बात समझ में आनी है कि जितनी भी भक्ति होती है वो श्रृंगारात्मक ही हो ऐसी नहीं, क्योंकि यहाँ अविहित ही सही पर भक्ति के प्रकार में वो अविहित आया कि नहीं आया, आया भगवत संग होने के कारण। तो सर्वापि भक्ति ही श्रृंगारात्मिकैव नापि भजनीयोपि सर्वदा श्रृंगारात्मैव इति नियमः। और उसी तरह जो भजन करने वाला भक्त है वो भी हमेशा श्रृंगार रस ही रखे, और कृष्ण है वो भी केवल श्रृंगार रसात्मक ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। अतो ही महद एतद् भक्तेः माहात्म्यं यत् तद्वन्तः सर्वासां भगवल्लीलानां श्रवण कीर्तन चिंतनैः कदाचित न दर्शने नापि मुग्धाः न भवन्ति। इसीलिए बहुत सारे जो ये सब भक्त हैं वो महात्म्य वाले होने से, भगवान के महात्म्य को जानने के बाद भी जितनी भी भगवान की लीला है उन सभी लीलाओं का श्रवण कीर्तन चिंतन आदि करते हैं। कभी कभी दर्शन नहीं भी करते, भगवान को जिन्होंने देखा भी नहीं होता है वो लोग भगवान के प्रति मुग्ध नहीं होते हैं, उन्हें भगवान में मोह नहीं होता है। भगवान के महात्म्य को जानते हैं, भगवान की सभी लीलाओं का श्रवण कीर्तन चिंतन भी करते हैं, परंतु उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया होता है, तो इतना करने के बावजूद भी उन्हें भगवान में मोह नहीं होता है। हाँ, कदाचित न दर्शनेनापि, कदाचित च दर्शनेनापि। हाँ, तो कभी दर्शन किया भी हो तब भी उन्हें भगवान में मोह नहीं होता है। मतलब भगवान में मोहित नहीं हो जाते हैं। जैसे दुर्योधन को मोह हुआ भगवान में, शकुनी को हुआ नहीं हुआ। जितने लोग भगवान को देख रहे थे सबको भगवान में मोह हुआ। तो अगर भगवान श्रृंगार और रसात्मक हैं तो सबको होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? तो सर्वरस हैं इसलिए सबको सब रस प्रकट हुए। किसी को द्वेष भी प्रकट हुआ, जैसे दुर्योधन को भी भगवान के प्रति द्वेष प्रकट हुआ, कंस को भी हुआ। तो अगर कृष्ण श्रृंगार रसात्मक हैं तो कृष्ण में द्वेष कैसे प्रकट हो सकता है? हर किसी को मोह प्रकट होना चाहिए। ऐसे दोनों तरह से महात्म्य ज्ञान होता है तो मोह नहीं होता है भगवान से, और कभी जिन लोगों ने अविहित भाव रखे हैं उन्हें भी मोह नहीं होता। महात्म्य ज्ञान से अविहित भाव कैसे आएगा? विहित भाव आएगा। हाँ, तो हर किसी को भगवान में मोह हो ये रूल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। स्वकीय भक्ति भावे प्रत्युत प्राचुर्यमेव अनुभवन्ति। तो अपने में भक्ति भाव में फिर भी वो प्राचुर्य फील करते हैं। मोह श्रृंगार रसात्मक मोह नहीं होता है, पर अपने भक्ति भाव में वो प्राचुर्य जरूर फील करते हैं कि हमें भगवान में बहुत प्रेम है, पर वो प्रेम ऐसा मोह वाला प्रेम नहीं होता है जो श्रृंगार रस में कहा जाता है। तस्मात् भक्तानान्तु कृते भगवान भक्ति रसात्मक एव। इसलिए भक्तों के लिए तो भगवान भक्ति रसात्मक ही होते हैं। हृदयंत स्थितो बहिस्थिततया च अनुभूयमानस्तु तद आलंबन विभावात्मकत्वोपि। तो हृदय में स्थित होकर जो विप्रयोगी होते हैं उनके लिए, बाह्य स्थित होकर संयोग का अनुभव करवाते हैं उनके लिए, दोनों के लिए अनुभूयमान भगवान भक्ति रसात्मक ही होते हैं। और भगवान का प्रति वो भगवान ही खुद उनके लिए आलंबन विभाव अनुभाव संचारी भाव आदि रूप भी बनते हैं। यदा पुनः ते तद बाह्यानुभूति रहिताः। अगर वो लोग भगवान की बाह्य अनुभूति के रहित होते हैं, अर्थात विप्रयोगी हों या सेवा परायण न हो के कथा परायण हो, जिन्हें केवल आंतरनिष्ठा हो, ऐसे तदा बाह्य भावे तो आंतरस्य व्यर्थता। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि बाह्य का अभाव होने पर आंतर की तो व्यर्थता हो जाती है। इति न्यायेन जगति निज सत्तायाः वैयर्थ्यम मन्वानाः ते विरहम अपि अनुभवन्ति। इसलिए इस संसार में हम भगवान का संबंध नहीं हुआ तो हम यहाँ क्यों आए,
ऐसी अपनी स्थिति की व्यर्थता का अनुभव करते हुए भगवान के विरह का भी अनुभव करते हैं। हमारी सत्ता है वो व्यर्थ है, हमारा जीवन व्यर्थ है क्योंकि हमें भगवान का संबंध प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा सोचकर वो लोग विरह का भी अनुभव करते हैं। कदाचित पुनः भावोत्कट्ये निज अंतःकरणे भगवंतम तल्लीलाम च अनुभवंतो। ये वो संयोग और विप्रयोग की जो दो बात चल रही थी उसे समझा रहे हैं कि कदाचित कभी फिर बहुत उत्कट वो विरह भाव यदि फील होने लग जाए तो अपने अंतःकरण में भगवंतम तल्लीलाम च अनुभवंतो, अपने अंतःकरण में भगवान और भगवान की लीला का अनुभव करते हुए विस्मृत बाह्य विरह अपि इति, और बाह्य विरह को वो भूल ही जाते हैं, आंतर रमण में वो निष्ठ हो जाते हैं क्योंकि भगवान उन्हें उस प्रकार का आंतर संयोग प्रदान करते हैं। तो उसमें वो बाह्य विरह को भूल के बाह्याभ्यंतर भेदेन आंतरंतु परम फलम, वो बात महाप्रभु जी कह रहे हैं कि बाह्य और आभ्यंतर के भेद से आंतर जो होता है वो परम फल होता है। तो इस प्रकार की जो अंतरानुभूति है जिसमें बाह्य अनुभूति विस्मृत हो जाए, विरह भी विस्मृत हो जाता है, विरहानुभूति बची नहीं जाती है, आंतर संयोग की अवस्था वो परम फल है। इति न्यायेन भक्तेः परम फलताम अपि अश्नुवते। तो इस न्याय से भक्त को उस विप्रयोग में जो अंतरानुभूति होती है उसमें परम फलता की भी अनुभूति होती है। भगवतस्तु यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। तो महानारायणोपनिषद ये बात कहती है कि इस जगत में जो कुछ भी है, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जो अंदर है, जो बाहर है, वो सब में नारायण व्याप्त होकर स्थित हैं। यत्र एकाग्रता तत्र अविशेषात्। फिर एडिशनली श्रुति इस बात को कहती है कि पर जहाँ हमारी एकाग्रता होती है वहाँ हमें अविशेषात् उसकी अनुभूति होती है। मतलब विशेष रूप से नारायण की स्थिति का अनुभव अलग से हमें होने लगता है। तो किसी एक रूप में हमने नारायण का अनुभव किया है या नारायण का ध्यान किया है तो वहाँ सामान्य रूप से नहीं पर विशेष रूप से भगवान की वहाँ उस तरह की अनुभूति होने लगती है। और जो व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता तो नारायण तो सर्वत्र होते ही हैं, आपने नहीं भी देखा तो क्या। इति श्रुति सूत्राभ्याम उभयत्र अविशेषेण अवस्थितत्वेन यत्र कुत्रापि अनुभूतौ परम फल रूपतैव। तो इस श्रुति और ब्रह्मसूत्र के वचन के हिसाब से आंतर या बाह्य जहाँ भी अविशेष रूप से अवस्थित होकर जहाँ कहीं भी भगवान की अनुभूति हो, चाहे आंतर हो चाहे बाह्य हो, वो परम फल रूप ही समझनी है। तद आहु भाष्यकाराः, और ये बात गोसाई जी भाष्य में लिख रहे हैं, यत्र मत्त भक्तेषु एकाग्रता भगवत स्वरूपे। तो भक्तों की भगवान के स्वरूप में एकाग्रता प्रकट एव एकस्मिन ग्राहक चित्त धारा। तो एकाग्रता का मतलब क्या कि भगवान का जो प्रकट स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है उसमें एक ही भगवान के स्वरूप में, मतलब सर्वत्र भगवान स्थित हैं परंतु भगवान के एक ही रूप में, सर्व रूप में नहीं, एक रूप में एकाग्र चित्त की जो धारा होती है वो एकाग्रता कहलाती है। न तो अंतर्बहि विज्ञानम, उसमें आंतर और बाह्य के विज्ञान की बात नहीं है, एक रूप के अंदर आपकी एक चित्त धारा होनी चाहिए, चाहे वो बाह्य हो चाहे वो आंतर हो। तत्र उभयो हो अंतः पश्यतो बहि पश्यत च भावे भगवत स्वरूपे च। तो चाहे वो आंतर रूप से आपको दिखाई देता हो चाहे आपको बाहर वो दिखाई देता हो, दोनों भी प्रकार से भगवत स्वरूप में विशेषा भावात न तारतम्यम अस्ति। विशेष का अभाव होने से, डिफरेंस न होने से तारतम्य नहीं है। तो अंतर हो चाहे बाह्य हो, दोनों में किसी भी एक में अगर आपकी एक चित्त धारा है तो वो भक्ति है, वो परम फल है। इति अतएव, मतलब दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, कोई एक ये अलग हो उससे ऐसा नहीं है। अतएव दशम तामस फल प्रकरणोपसंहारे, इसीलिए दशम स्कंद के तामस फल प्रकरण के उपसंहार में श्रीमदाचार्य ही ज्ञानंतु गुणगानम ही परोक्षेतद प्रतिष्ठितम। ज्ञान जो है, जो गुणगान कहा जाता है वो परोक्ष रूप में प्रतिष्ठित होता है, मतलब आंतर स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। प्रत्यक्ष भजनम श्रेष्ठम,
प्रत्यक्ष रूप अगर हमारे सामने हो तो गुणगान नहीं होता है, भक्ति होती है। मतलब सेवा करो, क्रिया करो। भजन शब्द यहाँ सेवार्थक है। तो प्रत्यक्षे भजनम श्रेष्ठम एवं चेद रोधने स्थिरम, और ऐसा होने पर वो अवरुद्ध होकर स्थिर होता है, मतलब निरोध होता है। पुरुषाणाम तथा स्त्रीणाम, मतलब गुणगान के द्वारा परोक्ष रूप में निरोध होता है और सेवा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निरोध होता है। पुरुषाणाम तथा स्त्रीणाम रात्रौ च दिवसे तथा ज्ञानम भक्ति च सततम चक्रवत परिवर्तते। तो पुरुषों में और स्त्रियों में रात और दिन, ज्ञान और भक्ति सतत चक्रवत परिवर्तित होती है। मतलब वही सेवा का अवसर और अनवसर को यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं। तो अवसर है तब सेवा है, अनवसर है तो गुणगान है। तो जो बाह्य प्रकट स्वरूप है सेवाकर्ता के लिए, वही अंतःनिष्ठ होके हम गुणगान में उसी स्वरूप का ध्यान करते हैं। नहीं, निबंध का वचन है महाप्रभु जी। हाँ हाँ, इति वचने गोपीनाम गोपानाम च इति उभयोः अपि। तो जो गोपियां हैं वो भी और जो गोप हैं उनमें, दोनों में ही परोक्षे वियोगजस्य ज्ञान रूप गुणगानस्य प्रत्यक्षे संयोगजस्य भक्ति रूप सेवनस्य चक्रवत आवर्तनम प्रतिपादितम। तो गोपियों में और गोपों में दोनों ही के लिए दिन और रात इस तरह का चक्रवत जो परिवर्तन है वो महाप्रभु जी ने व्रज गोपों के लिए और व्रज गोपियों दोनों के लिए बताया है। नतेन संयोग विप्रयोग श्रृंगार रसात्मक एवं इति नियमः। तो व्रज गोपियों को कहोगे तब तो श्रृंगार रस समझ में आता है, पुरुषों को व्रज श्रृंगार रस कैसे समझ में आएगा? तो ये कह रहे हैं कि इसलिए संयोग और विप्रयोग, तो विप्रयोग तो गोपों को भी फील हो रहा है भगवान से। तो जो गोप हैं वो भी गौचारण करके ठाकुर जी घर चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन की राह देखते हैं। तो गोपों को भी उस प्रकार का विप्रयोग फील हो रहा है। गोचारण के लिए 7 पदार्थ हैं, तो गोपों को भी उस प्रकार का संयोग फील हो रहा है। तो संयोग विप्रयोग श्रृंगार रसात्मक ही है, ऐसा नियम इस वचन से भी समझ में नहीं आता है। स्नेहस्य सर्वेषु प्रकारेषु संयोग विप्रयोग संभवत एव। अब यहाँ उसे जनरलाइज कर रहे हैं कि स्नेह के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो वात्सल्य हो, चाहे श्रृंगार हो, चाहे भक्ति हो, भाई बहन का हो या मित्रों का हो, हर स्नेह के प्रकार में संयोग और विप्रयोग के प्रकार होते ही हैं। वो श्रृंगार में रूढ़ हो ऐसा कोई नियम नहीं है। एव इति पुष्टि भक्तौ अपि तयोः संभवादेव। इसलिए पुष्टि भक्ति में भी वो संभव होने से ही रसभावापत्तौ अपि, रसभाव प्रकट होने के बावजूद भी तद रस आलंबन विभावेन श्रृंगारात्मकतया एव भाव्यमिति न नियति। इसलिए केवल विप्रयोग और संयोग की 2 अवस्था मानने मात्र से पुष्टि भक्ति का जो भावापन्नता है वो श्रृंगार रस में ही होगा, ऐसी कोई नियति नहीं है। तस्मात् तस्य सर्वरसात्मकतैव सर्वत्र प्रतिपादिता प्रशस्ता च। इसलिए उस पुष्टि भक्ति में सर्वरसात्मकता का ही प्रतिपादन किया गया है और उसे ही सर्वत्र सिद्ध किया गया है। जिस वजह से मैं कहती हूँ कि हम भी वात्सल्य रस को भक्ति नहीं कहते हैं। पुष्टि भक्ति में वात्सल्य भाव से सेवा होती है ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम यही कहते हैं कि स्नेह से सेवा होती है, और वो स्नेह सर्वदा सर्वभावेन। सर्वभाव शब्द का मतलब सर्वरस यही है, वो एक भाव में वो स्थित नहीं है। तो सर्वरसात्मकतैव सर्वत्र प्रतिपादिता प्रशस्ता च। अन्यथा मूढ़ा अपि वैष्णवाः विष्णुगतिं जानन्ति न तु अत्यंतम निपुणा अपि अवैष्णवा। तो महाप्रभु जी वहाँ ये कहते हैं कि मूढ़ हो फिर भी अगर वैष्णव है तो वो विष्णु गति को जानते हैं इसलिए उत्तम है, और बहुत जानते हैं, निपुण हैं, फिर भी अवैष्णव हैं तो बुरे हैं। इति हाँ बस भीतर ने कहा ऐसे। इति मूढ़त्वेपि विष्णुगति विज्ञानाम वैष्णवानाम कृते प्रभुचरणैहि। इसलिए ऐसी मूढ़ता को प्राप्त किए हुए होने के बावजूद भी विष्णु में अपनी गति को जानने वाले जो वैष्णव होते हैं उनके लिए प्रभुचरण कहते हैं। प्रार्थये रसिका स्वैरम पश्यन्तु इदम अहर्निशम एतद रसानभिज्ञस्तु मा दाक्षिदपि वैष्णवः। तो गोसाई जी
जो है वो इस बात को कहते हैं कि मैं जो है वो रसिकों से के लिए ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि स्वैरम पश्यन्तु इदम अहर्निशम, वो भले ही इन सभी बातों को निरंतर सोचते रहें, निरंतर देखते रहें, रसशास्त्र को इतना सारा वो लोग भले ही कितनी ही उसमें बुद्धि लगाते रहें, पर इस रस से वो अनभिज्ञ हैं और वैष्णव उसमें दक्ष हैं। तो भक्ति रस जो है उसे वो लोग जानते भी नहीं है, भले ही अन्य रसों की वो कितनी ही मीमांसा करते रहें, और वैष्णव हैं वो चाहे किसी रस को न जानते हों पर भक्ति रस में वो दक्ष हैं। शायद तो प्रेमामृत स्तोत्र है शायद तो गोसाई जी का, श्री नहीं वो नहीं, स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत नहीं, प्रेमामृत स्तोत्र ही है। इति उक्तम न स्यात्। इसीलिए हमने पुष्टि भक्ति को सर्वरस रूप कहा है, सर्वरस रूप कह के ही उसे उसका प्रतिपादन भी किया है और उसकी प्रशंसा भी सर्वरस रूप होने से ही की है, केवल श्रृंगार रस रूप होने से नहीं की। इति उक्तम न स्यात्, तो अगर ऐसा होता तो गोसाई जी ने ये बात नहीं कही होती। तस्मात् सुष्ठु उक्तम श्री यशोदानंदनादीनाम इव अन्येषाम् अपि भक्तानां भगवद विप्रयोगे अश्रुपातादि संचारी भावाः संभवन्ति इति। इसीलिए ये बात ठीक कही है, जो मूल में पुरुषोत्तम जी भी इस बात को कह रहे हैं कि भगवान जो है उनके विरह के कारण यशोदा जी, नंदराई जी आदि जो भक्त हैं उन सभी को भी भगवान के विप्रयोग के कारण संचारी भावतया अश्रुपात आदि उनमें हुए, जब उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर पधारे तब। तो केवल गोपिकाओं को ही भगवान का विरह हुआ ऐसा नहीं कहा है, नंदराई जी यशोदा जी भी रोए हैं तो उन्हें भी विरह हुआ, तो वो वात्सल्य में विरहानुभूति है। गोप भी रोए तो सख्य में वो विरहानुभूति है, व्रजभक्त भी रोए तो सभी को भक्ति में वो विप्रयोग की अनुभूति है। किसी एक श्रृंगार रस के अंदर ही केवल विप्रयोग की अनुभूति होती हो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये विषय संपन्न हुआ। अब आगे जो है वो महाप्रभु जी के स्वरूप का गोसाई जी जो निरूपण कर रहे हैं, वहाँ जो ये श्रृंगार रस का गोसाई जी ने निरूपण किया है उस विषय को श्याम काका जी उठा रहे हैं। कल सुबह हम उसे आगे करते हैं। हाँ नहीं नहीं, अभी तो चल रहा है, व्याख्या में आनुषंगिक है तो श्याम काका जी उस विषय को ले रहे हैं साथ साथ। महाप्रभु जी के दर्शन हो रहे हैं, दंडवत कर लो तो अनवसर होंगे।